of independence is also crucial for the nation to come together and create a vision, learning from the past, learning from the heritage, the tradition of which Kashi, of which the holy waters of Ganga are testimony. And the third resolution that Prime Minister asked from the people was about taking India to its rightful place in the world, making India self-reliant, making India the leader as it once was in culture, in tradition, and in other developed means that we understand today. A very special program that concluded the Kashi Vishwanath Dham inauguration, a high point of India's spiritual tradition, India's spiritual quest, at a place which is believed to be the spiritual center of the nation, Kashi, Varanasi, on the banks of Holy Ganga. आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, उससे पहले हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जिन अष्टपुरियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है, वो कैसे हमारे अपने शरीर में ही अवस्थित हैं। हम जानते हैं कि छह चक्रों के माध्यम से जो हम अपने इस जीवन को और भी उन्नत बनाने के प्रकल्प पर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें जो काशी है सप्तपुरियों में बिल्कुल मध्य में आती है। और आपके शरीर में जो आपके भौहों और नासिका के ऊपर का भाग जो आज्ञा चक्र के रूप में आप जिसे जानते हैं, उसी को आपके शरीर में काशी का स्थान दिया गया है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो काशी के परंपरा में जो काशी का जो चंदन लेप किया जाता है, वो बिल्कुल आज्ञा चक्र के मध्य भाग में किया जाता है भगवान के जो त्रिपुंड के साथ में, वो भी बहुत ही महत्व का यहाँ पर। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो अपने 12 मुख्यमंत्रियों और 3 उप मुख्यमंत्रियों और उनके परिवारजन के साथ इस विशेष यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। विलक्षण क्षण है, अविस्मरणीय अवसर है। आज बाबा के धाम का दिव्य भव्य स्वरूप का लोकार्पण तो है ही, काशी में आज शिव दीपोत्सव है। संपूर्ण काशी जिस तरीके से जगमग है, वैसे ही भारत और भारतीयता इस नए कालखंड में समूचे विश्व में नया आलोक प्रकाशित कर रही है। अगर काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो रहा है, तो भारत ही है जो अंतरिक्ष संधान करके अंतरिक्ष में अनुसंधान के लिए गगनयान भी भेज रहा है। अगर अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, तो देश भर के हर हिस्से में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्वास्थ्य मंदिरों की, मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना हो रही है। काशी के इस पूरे संपूर्ण स्वरूप में, काशी में गंगा तो बहती ही है, काशी में विकास की गंगा भी बह रही है। भगवान विश्वनाथ के धाम का दिव्य भव्य स्वरूप तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ काशी में आधारभूत संरचना में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। भव्य काशी धाम के अलावा यहां पर अगर देखें तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की गई, मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर की स्थापना की गई, साहित्य, संगीत, कला, दर्शन, धर्म की जो त्रिवेणी यहां बहती थी, कोई विशिष्ट आयोजन करने के लिए विशिष्ट स्थान नहीं था, जिसकी अब प्रतिपूर्ति करेगा रुद्राक्ष सेंटर। साथ ही साथ धमेख स्तूप, सारनाथ में बहुत सारी विकास की परियोजनाएं, अनेक सांस्कृतिक और सनातन संस्कृति के और अन्य धर्मों के जो संस्कृति के केंद्र बिंदु हैं, उनका विस्तार, काशी को बिजली के संजालों से मुक्ति, साथ ही साथ काशी की पूरी सड़कों का चौड़ीकरण, काशी के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण, जिससे यहाँ आवागमन की सुविधा और अंतर्राज्यीय व्यापार और संपर्क में अभिवृद्धि हुई है और भी वृद्धि हुई है। भगवान विश्वनाथ के इस धाम के लोकार्पण से काशी की श्री में अभिवृद्धि हुई है, काशी की कांति में अभिवृद्धि हुई है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गंगा पुत्र ने काशी से किए हुए अपने वादे को निभाया है। काशी की मूल आत्मा को सजोकर काशी की काया का कायांतरण किया गया है। और इस समय विवेकानंद क्रूज में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक मुख्यमंत्रियों के साथ और साथ ही साथ
यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काशी के कायांतरण की रूपरेखा को देख रहे हैं, काशी के कायांतरण के स्वरूप को देख रहे हैं, और हम आप साक्षी हैं इस अद्भुत अविस्मरणीय ऐतिहासिक क्षण के, जो कि सांस्कृतिक संक्रांति का दिन है, जो कि सांस्कृतिक उत्कर्ष के नए युग का आज सूत्रपात कर रहा है। And the Swami Vivekananda cruise continues with Prime Minister on board, and the festivities now light up the skies. Special fireworks arranged to take forward the Shiva Deepotsav, as if Deepavali has returned early and once again this year. From the beauty of the diyas to the sparkle of the firecrackers that light up the skies of Varanasi, a celebration that has a spiritual aspect to it, a celebration that has a development aspect to it, a celebration that is unifying the nation. In front of you on your screens, the grand firecrackers taking forward the very special celebrations underway in the most ancient city of the world, Kashi, Varanasi, as if the land, the waters and the skies are all jubilant with the manner in which spiritual traditions have been revived today, have been reawakened. Prime Minister inaugurating the Kashi Vishwanath Dham earlier today, and the manner in which it will change the face of Kashi as a spiritual destination. And there on your screens, the majestic Vishwanath temple, covered in the brightness of the spiritual power, the gold sheets reminiscent of the devotion, of the light, and of the pious nature of the manner in which devotees remember and pray to Baba Bholenath. And on your screens, the spectacular celebrations of Shiva Deepotsav, from lighting the ghats to the waters of Holy Ganga, and now the skies of the temple town of Varanasi. ऐसा लग रहा होगा कि आपको वापस दीपावली आ गई, क्यों न लगे। आज शिव दीपावली का ये अद्भुत महोत्सव, इस वक्त आकाश गंगा में आप देख रहे हैं जैसे असंख्य तारे, असंख्य नक्षत्रगण प्रकट होकर के इस उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। इस वक्त जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर यह अद्भुत दृश्य है, वो शायद ही आप कभी भुला पाएँ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। ये उत्सव पहली बार काशी में गंगा के किनारे, गंगा के तट पर हो रहा है। गंगा के तट पर कुछ भी होता है, उसका बहुत ही खास मायने होता है। ये कुछ ऐसे दृश्य जिनको शायद हम अपने जीवन में इस तरह का, अपने तरह का पहला अनुभव, और एक ऐसा अनुभव जो शायद कभी भुलाएं न भूले। असंख्य तारों की आभास के साथ में ये जो शिव दीपावली है, उसका उत्सव अपने आप में काशी को एक नई भव्यता की ओर ले जाता हुआ इस वक्त बहुत ही स्पष्ट नजर आ रहा है। गंगा के साथ ऐसा लग रहा है ये महाशिवरात्रि का पर्व, शिव दीपावली का पर्व, जो कि 3 दिनों तक चलने वाला है, आज, कल और परसों।
जैसे जैसे करते आ रहे हैं यहाँ कि मुझे लगता है कि जितने भी संत जन इस दृश्य को देख रहे होंगे बहुत ही प्रफुल्लित होंगे, बहुत ही संतोष होगा उनके मन में कि आज फिर से काशी शायद अपनी भव्यता की ओर, दिव्यता की ओर, उसका उत्सव मनाने की ओर इस रूप में उनके सामने है। गंगा और आकाश गंगा का मिलन तो हुआ ही अजय। हमने देखा कि किस तरीके से रश्मि रथियां गंगा के विशाल हृदय स्थल के ऊपर रहीं। हमने देखा कि किस तरीके से नभ की छाती को छूता सा कीर्ति पुंज सा दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल ज्योतित मां का पूज्य भाल है। ऐसा लग रहा है कि मां भारती को कोटि कोटि लोगों की तरफ से, कोटि कोटि भारतीयों की तरफ से मां भारती को दीपदान किया जा रहा है। मां भारती के भाल को सजाया गया है और ये झिलमिल करती रोशनी गंगा में तरंगिणी के रूप में ये प्रकाश पुंज आज दिव्य बाबा के धाम का, दिव्य पुंज का प्रकाशोत्सव है। आज काशी में शिव महोत्सव है, आज काशी में शिव दीपोत्सव है। बेहद विहंगम दृश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक राज्यों के, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गंगा तट का और मां गंगा का विचरण करते हुए मां गंगा की गोद में मां गंगा के वैभव और काशी की विराट वैभव के दर्शन करते हुए और काशी की मूलात्मा को सजोकर, जिस तरीके से आध्यात्मिकता को सजोकर कायांतरण किया गया है, उसके साक्षी बन रहे हैं और समूचा विश्व साक्षी बन रहा है। बदलते भारत की तस्वीर देख रहा है। ये बिंब जो गंगा में देख रहे हैं, ये बिंब हैं बदलते भारत के, ये बिंब हैं एक भारत के, श्रेष्ठ भारत के, उन्नत भारत के, समुन्नत भारत के। ये दृश्य हैं आत्मनिर्भर भारत के और ये दृश्य हैं अंततः जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा संकल्प है, जो निस्संदेह उस संकल्प की सिद्धि भी होगी। ये बिंब हैं जगत गुरु भारत के। इस वक्त जो दृश्य आप देख रहे हैं और हम सुबह से लगातार जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है विश्वनाथाष्टकम। केवल 8 श्लोक हैं। भगवान महर्षि वेदव्यास जो स्वयं नारायण के ही अवतार हैं, उन्होंने इस 8 श्लोकों की रचना की और इससे बेहतर अवसर हो नहीं सकता कि इन श्लोकों को आप सभी के साथ गुनगुनाया जाए, आप सभी के साथ साझा किया जाए। आप स्वयं अपने घरों में बैठ करके भगवान श्री विश्वनाथ के इस अनंत स्वरूप का शायद इन श्लोकों के माध्यम से दर्शन कर पाएं। प्रयत्न करता हूं और सभी संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए क्षमा प्रार्थना के साथ कि अगर कुछ गलती हो जाए श्लोकों में तो इस अबोध बालक को आप सभी क्षमा प्रदान करेंगे। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाचामगोचर अनेक गुणस्वरूपम वागीश विष्णु सुरसेवित पादपीठम वामेन विग्रहवरेण कलत्रवंतम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम भूताधिपं भुजग भूषण भूषितांगम व्याघ्राजिनांबरधरम जटिलं त्रिनेत्रम पाशांकुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानं भालेक्षणानलविशोषित पंचबाणं
नागाधिपारचित भासुर कर्णपूरम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् पंचाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोक जराटवीनां वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् तेजोमयं सगुण निर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकल निष्कलमात्मरूपं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायं माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां पापे रतिं च सुनिर्वाय मनः समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपते स्तवनं शिवस्य व्याख्यात्मकमष्टकमिदं पठते मनुष्य विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षं विश्वनाथाष्टकमिदं यपठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय, अद्वितीय, अतुलनीय, अप्रतिम, अनुपम, आदियोगी का अनहद नाद है ये। नित्य नूतन चिर पुरातन काशी का दिव्य भव्य नव्य स्वरूप है ये। और साथ ही साथ ये भारत भारतीयता का हृदय स्थल है और साथ ही साथ भारत भारतीयता का ध्वजवाहक है काशी, सनातन संस्कृति का संवाहक है काशी और काशी के सेवक के रूप में, देश के प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी सेवक के रूप में आज उन्होंने काशी को अनुपम उपहार भी दिया है। काशी के काया और कलेवर में जो परिवर्तन हुआ है उसी के हम साक्षी बन रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। और यह विलक्षण है, यह अद्भुत है, यह अकल्पनीय है और साथ ही साथ ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये वास्तव में सही मायने में काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर हैं। गंगा की लहरों पर आज इतिहास रचा जा रहा है, गंगा की लहरों पर आज नए युग का प्रवर्तन हो रहा है, जहां से एक भारत श्रेष्ठ भारत समुन्नत भारत की झलक दिखती है। वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के शब्द शब्द में, शब्द शब्द के अक्षर स्वर में दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित सत्यम शिवम सुंदरम शोभित। काशी विभूतियों की धरती है, काशी विभूतियों की रत्नगर्भा है, काशी सनातन संस्कृति की संवाहक है और यहीं पर अनेकानेक ऋषियों मनीषियों तपस्वियों ने अपना संपूर्ण जीवन होम करके सनातन संस्कृति के श्री में अभिवृद्धि का महायज्ञ का संकल्प लिया और हमेशा इसे उत्तुंग शिखर पर रखा। कपिल कड़ाद और जैमिनी की स्वानुभूति का अमर प्रकाशन, विशद विवेचन, प्रत्यालोचन, ब्रह्म जगत माया का दर्शन, कोटि कोटि कंठों में गूंजा यह अतिमंगल स्वार्गिक स्वर है। ये अमर राग है, अमर राग है, अमर राग है, शिव का अनहद नाद है। And while the sun set a long time ago, the beautiful diyas on the ghats of Kashi, thousands and thousands of lights on the ancient buildings,
and the spiritual energy of people, many of whom you just saw in the visuals, continue to throng the Kashi Vishwanath temple. But their experience of visiting the temple today must be a new one. It's a day of new beginnings, a day of spiritual reawakening, of revival, of embracing India's tradition that Prime Minister marked in his address that we seem to have forgotten. Long periods of slavery broke our confidence in our own faith, in our own capacity to create. And he says, today from this thousands of years old Kashi, I call upon every person in the nation to create with full confidence, innovate, and take the nation forward. Kashi Vishwanath Temple, one of the most revered sites in the country, located in Varanasi, Uttar Pradesh. The temple stands on the western bank of Holy Ganga, is one of the Jyotirlingas, the holiest of Shiva temples. The main deity in the temple is referred to as Vishveshwara, Vishwanath, the ruler of the universe. Varanasi, known for thousands of years as Kashi, also gives the temple a special name, Kashi Vishwanath Temple. And today, this spiritual tradition of thousands of years has reached a new milestone. The special courtyard, created specially so that devotees all throughout the day can come together to worship their beloved Bholinath, freeing them from the strangles of narrow lanes. The space has been opened up for the spiritual celebration, for devotion, and to create an energy that will reawaken the nation. The beautiful ghats reflected in the holy waters of Ganga, and the skies lit up with the celebratory firecrackers. ये बाबा विश्वनाथ के धाम का विहंगम दृश्य है। बाबा विश्वनाथ का धाम इससे पूर्व में 3000 फीट तक ही सीमित था। दिग्दिगांतर को नियंत्रित करने वाले विश्व के नाथ का मंदिर का परिसर बेहद सीमित था। बर्बर आक्रांताओं और आघातों को सहकर भी यह अक्षुण्ण और अक्षर रहा। महारानी अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार करके इस मंदिर को ये स्वरूप दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने 27 मन सोना देकर इसके स्वर्ण शिखर बनाए और आज काशी के दिव्य भव्य धाम का विस्तार होकर ये 5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा, 5,27,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा ये बढ़ चुका है। और गंगा, माँ गंगा और भगवान विश्वनाथ के बीच के सारे अवरोधों को हटाया जा चुका है। अबाध निर्बाध श्रद्धालुओं का आवागमन सुनिश्चित हो सके, श्रद्धालुओं को यहाँ सुविधा में उनके विस्तार हो सके, इसलिए मंदिर परिसर, मंदिर चौक और साथ ही साथ मंदिर और गंगा जी के बीच के भूभाग को अप्रतिम विस्तार दिया गया है। और अब काशी साक्षी बनी है शिव दीपोत्सव की। सही मायने में तो ये है कि आज काशी वासियों के मन में, आज देशवासियों के मन में, सब में आज सबके मन में ज्वार उठा है। आज गंगा में भी ज्वार उठा है। वो ज्वार है सांस्कृतिक संचेतना का, वो ज्वार है सांस्कृतिक अभिवृद्धि का, वो ज्वार है काशी की श्री में वृद्धि का, वो ज्वार है भारत भारतीयता की अभिवृद्धि का। और वो ज्वार है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं बाबा के धाम में। बाबा का धाम रात्रि में कुछ देर विश्राम के बाद फिर महाआरती के साथ शुरू हो जाता है।
और अनवरत यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि आम दिनों में 25, 30, 40 हजार श्रद्धालु यहाँ अक्सर पहुँचते हैं और विशेष पर्व के अवसर पर ये संख्या लाखों तक पहुँच जाती है, 3-4 लाख। और अब ये इतना बड़ा परिसर हुआ है कि यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा या और भी जितने भी श्रद्धालु आ सके सबको बाबा का धाम अपने में समेकित कर सकेगा, अपने हृदय में स्थान दे सकेगा। और वो तंग गलियाँ बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन में, वो दुविधाएं, वो परेशानियां अब सुविधाओं में बदल गई हैं और बाबा के धाम तक पहुंचने के लिए अनेक आधारभूत संरचना में विस्तार दिया गया है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं माँ गंगा के तट से, ये काशी का अद्भुत रूप, दीपावली के इस भव्य अवसर पर यहाँ के घाटों को एक सजीव दृश्य प्रदान करने के लिए सजाया गया। दीपमालाएं सजाई गई। थोड़ी देर पहले आपने अद्भुत आकाशगंगा का निर्माण तारकों, नक्षत्रों के सदृश वो जो दृश्य अभी आपने देखे, और इस वक्त आप जो ये विहंगम दृश्य देख रहे हैं, सप्तर्षि आरती की जो तैयारी है, शाम के वक्त संध्या आरती की तैयारी है, वो उसका समय हो चला है। और ये बहुत ही भव्य और दिव्य आरती होती है। अगर आपको कभी शाम को मौका मिले तो आप 7:30-7 बजे के करीब आप यहाँ पे आ जाएं। और ये जो आप अंदर बिल्कुल गर्भगृह के बीचों बीच जो आप दृश्य देख रहे हैं, सप्तर्षि स्वयं 7 जो भूदेव हैं वो अपनी तैयारियों के साथ इस वक्त अब बिल्कुल उद्यत हैं भगवान भूत भावन के दिव्य सप्तर्षि आरती के लिए। और मेरा विश्वास है कि आप एक बार आएंगे और सप्तर्षि आरती को देखेंगे तो आप, जिसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांस कहा जाता है, आप एक किसी दूसरी दुनिया में होंगे। आपको लगेगा कि वाकई ये काशी इस भूभाग से अलग है। ये जो दृश्य है वो भारत के उद्भव का दृश्य है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का दृश्य है, भारत के उस उद्घोष का दृश्य है जिसमें भारत स्वयं ये पूरे विश्व से कहता है कि हाँ, मैं विश्व गुरु हूं, मैं विश्व गुरु था, मैं विश्व गुरु रहूंगा। और अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जो तत्व ज्ञान जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ काशी में ही मिल सकता है, ये भारत की धरा से ही उद्घोष आ सकता है। ये चुनौती है, किसी भी दुनिया में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो अपनी धरा से इस बात की चुनौती दे पाए कि वो मानव मात्र को कल्याण वाला ब्रह्म ज्ञान करा देगा। ये उद्घोष सिर्फ और सिर्फ काशी की धरती से आ सकता है और इस बात का पूरा विश्वास मुझे तो नजर आता है। अश्विनी, निश्चित तौर से। और भारत के उत्कर्ष की ये गाथा लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि कर्मयोगी हैं, जिन्होंने आज राष्ट्र से आह्वान किया है कि सृजन, स्वच्छता और आत्मनिर्भर भारत, इन 3 संकल्प लेके इन संकल्पों की सिद्धि के लिए प्राण प्रण से जुट जाएं। अगर देखें तो आज जिस तरीके से यहाँ पर भारत का विश्व में पूरा चरमोत्कर्ष, उत्कर्ष और शिखर की तरफ भारत और भारतीयता हो जा रही है, ये निसंदेह इस बात से आश्वस्त हुआ जा सकता है कि सांस्कृतिक चेतना के नए युग के सूत्रपात के साथ ही साथ जगत गुरु भारत की संकल्पना की तरफ हर तेजी से अग्रसर हैं। और अनेक आघातों को भारत ने सहा, अनेक सांस्कृतिक संघर्षों को भारत ने सहा, लेकिन ये भारत, भारतीयता और सनातन संस्कृति ही थी कि जो अक्षुण्ण रही, अक्षर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया कि किस तरीके से हमारे सांस्कृतिक चेतना बिंदुओं को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन वो और निखर कर सामने आए और आज एक और सांस्कृतिक चेतना और भव्य रूप में निखर कर सामने आई है। और देख रहे हैं कि किस तरीके से अर्धचंद्राकार, वलयाकार रूप में माँ गंगा में झिलमिल रोशनियां काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर कर रही हैं और साथ ही साथ उत्कर्ष की गाथा लिख रही हैं। आज गंग में ज्वार उठा है, अटल जी ने कहा अपनी मूल कविता में कि आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन क्षमा मांगते हुए हम इसमें संशोधन भी करना चाहेंगे कि आज गंग में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, काशी के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा,
जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। और ये भारत के गौरव की चमक है, ये भारत के आलोक की प्रगति है, ये भारत के सनातन संस्कृति, भारत भारतीयता के दिव्य प्रकाश स्तंभ को आप देख रहे हैं, जो कि विश्व में शोभित है, चमक रहा है। शुभेंदु। And you can see the aerial view of the beautiful courtyard of the Sri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. Devotees continue to throng the temple premises as it is time for the evening Aarti. Celebrations continue in Kashi, whether it is day, evening or night. Lights emanating from different sources, from diyas to lamps to firecrackers. The celebrations of spiritual quest continue in the everlasting holy city of Kashi. Earlier, you saw the glimpses of beautifully lit boats on the holy waters of Ganga. A few years ago, it would have been difficult to imagine the holy river Ganga, the provider of salvation, to actually become cleaner in the real way. And Namami Gange mission, taking that spirit, taking that pledge, taking that promise forward of cleaning the holy river that is said to be the provider of salvation for millions and millions of souls. बाबा के दिव्य धाम का दर्शन आप कर रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। बाबा के दिव्य धाम का दिव्य नव्य स्वरूप देख रहे हैं आप दूरदर्शन के माध्यम से। और साथ ही साथ अगर देखें तो भव्यता दिव्यता में और विस्तार हुआ है, और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री कर्मयोगी नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से। संकल्पना ये साकार हुई है। राष्ट्र के आह्वान में, वो राष्ट्र निर्माण में जुट जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से वो आह्वान करते हैं, और कहा गया है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं। ये तो आदि योगी को दी गई कार्यांजलि है, मां भारती को अभी और कार्यांजलियां देना शेष है। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं। तो इसी संकल्प और सिद्धि की ये यात्रा रही, और साथ ही साथ ये अनहद नाद रहा शिव की नगरी में। दूरदर्शन के माध्यम से आपने देखा इस विशेष प्रसारण को। अब मैं अश्विनी मिश्र, मेरे सहयोगी अजय मिश्र और शुभेंदु घोष को दीजिए इजाजत। हम आपसे लेंगे अनुमति और यहाँ लेंगे विश्राम और वापस चलेंगे स्टूडियो। हर हर महादेव के जय घोष के साथ।